हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो बिगनर्स सीरीज़ फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने मोटिवेशन के साथ, अपने जोश के साथ तैयारी करते रहें और मेरी तरफ से जो आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर इस टारगेट को आप अचीव कर रहे हैं तो अपने आप को मोटिवेटेड फील करें कि हाँ, हमने इतना टारगेट कंप्लीट किया, 27 दिन में इतना सब कुछ हमने कंप्लीट किया। एक चीज़ होती है ना, जब अपन किसी रास्ते में जा रहे होते हैं, किसी मंजिल पे जाना है, तो रास्ते में जाते जाते पीछे मुड़ के देखते हैं यार इतना रास्ता हमने पार कर लिया है, तो हमें थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आता है कि चलो इतना बचा, ये भी कर लेंगे। ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड रखा करो, अपने आप को ये हमेशा बोलते रहा करो कि नहीं, मैं करूँगा, मुझे करना है और मैं करके रहूँगा। अपने अंदर का जोश कभी भी ख़त्म नहीं होने देना। एटलीस्ट 6 महीने तक तो नहीं ख़त्म होने देना। 6 मंथ्स का हमारा ये जो टारगेट है, तब तक तो नहीं अपना जोश खत्म होने देना। ठीक है, और उसके बाद में तो जोश अपने आप ही आ जाएगा। आपको जॉब मिलेगी तो जोश आएगा ही आएगा। तो बिगनर्स सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम का आज हमारा 27वां दिन है और 27वें दिन में हमने क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो, मैथमेटिक्स में शुरुआत करेंगे। मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में हम रेशियो की क्लास नंबर 3 करेंगे और अलजेब्रा की क्लास नंबर 3 करेंगे। 2 चैप्टर चला रखे हैं मैंने। अलजेब्रा थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ, आपको फॉर्मूले में दिक्कत आ रही होगी ना, कि हाँ थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम आती है, पर रेशियो जब पढ़ते हो आपको बिल्कुल ईजी लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा एक लेंदी चैप्टर के साथ में एक ईजी चैप्टर चला रखा है। ठीक है, तो अलजेब्रा भी करना है और रेशियो भी करना है। जो लोग बीच में छुट्टी मार लेते हैं उनके लिए संडे होता है, वो संडे को कंप्लीट करेंगे। कोई लोग ऐसे बोल रहे हैं मुझे कि सिलेबस थोड़ा कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं यार, थोड़ा चैलेंजेस एक्सेप्ट करो ना। अगर चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चैलेंज आपको खा जाएंगे, आपको टारगेट खा जाएगा। 4 दिन 5 दिन इसको अगर फॉलो नहीं करोगे, 6ठे दिन आपके अंदर डिमोटिवेशन आ जाएगा। आप बोलोगे कि यार अब मैं क्या करूं, मुझसे तो कुछ नहीं हो पा रहा। थोड़ा बहुत कुछ भी बच जाता है तो ऐसे सोचो, जब तक मैं इसमें ढल नहीं जाता, जब तक मेरी स्पीड नहीं बन जाती, मैं संडे की छुट्टी नहीं मारूंगा। संडे को मैं 2-3 घंटे या 3-4 घंटे लगा के आधा दिन छुट्टी मार लूँगा। आधा दिन में जो मुझे बचेगा, कोई चीज़ मान लो वोकैब कोई आपकी बच गई थोड़ी बहुत, वो याद कर लूँगा। ग्रामर में कोई टॉपिक बच गया वो याद कर लूँगा, या फिर मानो कि कोई मॉक टेस्ट में कोई बच गया तो वो कर लूँगा। तो ऐसे संडे का भी यूज़ कर लिया करो। हार नहीं माननी है। हार मानोगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरी तरफ से तो मैं 100% अपना तब दे सकता हूँ जब मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना तो आपको ही है। आप अपनी तरफ से अगर 10% भी दे रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको 100% अपनी तरफ से भी देना है, क्योंकि 90% अपना स्टूडेंट का ही होता है। 90% स्टूडेंट अपनी मेहनत करते हैं। 10% मैं अपने दूसरे चीज़ें मानता हूँ कि उसमें आप मेरा गाइडेंस भी आ गया, आपके टीचर्स की क्लासेस भी आ गई, आपके माँ बाप का सेक्रीफाइस भी आ गया और सब चीज़ें आ गई, माहौल भी आ गया। पर 90% तो आपकी खुद की मेहनत है। जब भी आप कहीं किसी पोस्ट पे पहुंचोगे तो कोई आपको बोले ना कि मैंने इसका सिलेक्शन करवा दिया, झूठ बोल रहा है। कोई किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकता। सिलेक्शन बंदा खुद लेता है। बंदे की खुद की एबिलिटी होती है, खुद की कैपेबिलिटी होती है, वो मेहनत करता है और वहाँ मंजिल तक पहुँचता है। बाकी सबका गाइडेंस होता है थोड़ा थोड़ा। चलो अपन इस पे आते हैं। थोड़ा सा मोटिवेट करने की मेरी आदत है। कुछ बच्चे जो है वो शेड्यूल देखते ही इस वजह से थोड़ा उनको मोटिवेशन फील हो, है ना। तो मेरा थोड़ी मोटिवेशन करना भी मेरा फ़र्ज भी है और मेरी आदत भी है थोड़ी। मैं डीमोटिवेट किसी को भी नहीं देखना चाहता। खुश रहा करो, हंसते रहा करो। मैथमेटिक्स में रेशियो और अलजेब्रा की क्लास लेनी है। पॉलिटी की क्लास हमने 14 क्लास कंप्लीट कर लिए, 14 क्लास हमने कंप्लीट कर लिए परमार सर की। ठीक है, और अब परमार सर की क्लासेस का रिवीजन करना है दिस वीक। 14 क्लास हमारी हो चुकी है। अब 2 क्लास बची है इनकी। पॉलिटी के अंदर इनकी 16 क्लासेस है, 2 क्लास बची है, वो अगले वीक कर लेंगे। अगले वीक 2 क्लास करके फिर रिवीजन पे लगा देंगे। और इनकी खान सर की क्लासेस अभी तक बहुत बाकी पड़ी है, तो इनकी तो क्लास नंबर 69, 70 और 71 और 72 ये आज करेंगे। ठीक है, इनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा है पॉलिटी की। और इनकी ज़्यादा क्यों है आपको ये भी पता है। एक क्लास में थोड़ा सा ही करवाते हैं और वो रटवा देते हैं अगले स्टूडेंट को, है ना। तो ये चीज़ है। और वोकैब में क्या करना है, वोकैब में ईडीएम आपको 511 से लेके 540 तक 30 ईडीएम मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको, है ना। 30 ईडीएम हमेशा बोलता हूँ, 30 ही करने, 30 वर्ड। और वीक में भी 3 एक दिन ही पढ़ते हैं हम वोकैब। उसके बाद मैं आपको रिवीजन पे डाल देता हूँ, क्योंकि वोकैब इतनी ज़्यादा है नहीं जितनी लोग हवा बना देते हैं ना। इतनी वोकैब पढ़नी है, 20,000, 40,000, 50,000 नहीं। वोकैब एक बार वो पढ़ लेते हो ना, उनके फिर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने लग जाते हो। जैसे आपके कोई वर्ड आया, उसका सिनोनिम देखना था, तो सिनोनिम तो एक ही होगा, बाकी सब कोई एंटोनियम होगा, कोई कुछ और होगा, कोई इररिलेवेंट होगा, है ना। तो उससे आप क्या देख सकते हो, उसके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आपके अगर वर्ड कुछ एक याद होंगे तो आपके ये ब्लैक बुक अगर अच्छे से याद होगी तो आप एलिमिनेशन से भी आप बहुत क्वेश्चन कर जाओगे, है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तो भी कर जाओगे। वोकैब आपको 511 से 540 करनी है। क्या क्या कहा मैंने, रेशियो में क्लास नंबर 3, अलजेब्रा में क्लास नंबर 3, उसके बाद में पॉलिटी में 14 क्लासेस का रिवीजन करना है। अगर आप परमार सर से कर रहे हो, खान सर से कर रहे हो, तो आपने 69, 70, 71 और 72 क्लास नंबर करनी है आज। इंग्लिश में वोकैब में इडियम्स में 511 से 540 करनी है। ग्रामर में क्या करना है,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लेना है। अब जो लोग किसी अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, कोई जयदेव सर से पढ़ रहा है, कोई अमन सर से पढ़ रहा है, कोई नीतू मैम से पढ़ रहा है, कोई रानी मैम से पढ़ रहा है, तो अलग अलग टीचर्स की अलग अलग क्लासेज है, किसी की 3 क्लासेज है, किसी की 4 है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 10 है। तो अब ऑलमोस्ट सबकी क्लासेस हो चुकी हैं। सबकी क्लासेस मैंने एक लास्ट वाली क्लास को बेस मान के मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया था, सबकी हो गई है क्लासेस। अब आपको इस वीक में कंप्लीट कर लेना है, इसको इस वीक में कंप्लीट कर लेना। अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया तो आप इन पे ध्यान दो भाई। आप थोड़ा सा उसका नोट्स पढ़ लिया करो दिन में, जब ग्रामर का टाइम होता है 1 घंटा दिया करो ग्रामर को। और उसके अलावा आप रेशियो, अलजेब्रा, पॉलिटी इन पे फोकस करो, है ना। और जो भी परमार सर से पढ़ रहे हैं आप खुश हो जाओ, आपका रिवीजन ही रिवीजन चलेगा। आप जो खान सर से पढ़ रहे हैं उनको तो रिवीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका थोड़ा सा ही कंटेंट होता है, इतना सा तो वो पढ़ते हैं दिन में, पूरे दिन में, है ना। और 4 क्लासेस में भी उसका ये 1.5 घंटे की क्लास होती है ना, इसके बराबर भी नहीं पहुँच पाता इनके 4 क्लासेस का कंटेंट, तो कम होता है। थोड़ा पढ़ाते हैं लेकिन ज़्यादा क्लासेस में करवाते हैं खान सर। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है। ये आप किसी न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, या फिर आप किसी नोवेल से कर सकते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम की कोई आपके पास बुक पढ़ी है उससे कर सकते हैं। फैक्ट याद करना नहीं है आपको, सीधी रीडिंग करनी है। मॉक टेस्ट और डेली डोज ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता है, मॉक टेस्ट की अहमियत क्या है और डेली डोज की अहमियत क्या है। अब अगर आप रोज़ देखते हैं तो इसमें से बहुत कुछ आपको याद होने लगा होगा। मैं आपको रिवीजन भी कराता हूँ, सब कराता हूँ, प्रीवियस ईयर के ले रहा हूँ मैं ज़्यादातर। मॉक टेस्ट में वीडियो नंबर 12 का पार्ट 2 आपको करना है। पार्ट 1 आपने कल कर लिया, आज आपने पार्ट 2 करना है, ठीक है। वीडियो 12 का पार्ट 2, पार्ट 1 तो आपको मिल चुका है और पार्ट 2 आपको 2 बजे मिल जाएगा, तो वो आपको करना है। डेली डोज का वीडियो नंबर 10 मिलेगा, जो शाम को 5 बजे मिलता है आपको हमेशा। और इस वीडियो की अहमियत उन्हीं लोगों को पता है जो लगातार देख रहे हैं। और इसमें मैं आपको स्टैटिक जीके बहुत, मतलब जब आप स्टैटिक जीके इसमें याद करोगे ना, पॉलिटी की जगह पॉलिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी हो जाएगा, सारी साइंस हो जाएगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स वगैरह सब हो जाएगा। उसके बाद जब स्टैटिक जीके मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा तो आपको 60-70% तो सारा याद ही होगा। आप देखोगे कि यार इस बुक से मैं जो कर रहा था वो मुझे लगभग इस डेली डोज से याद ही हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली करते रहो। और वीडियो को लाइक करना और शेयर उन लोगों के साथ ज़रूर करना जो भाई जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है और जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे यार गाइडेंस के बिना कोई भी मतलब चल नहीं सकता। इसको अगर प्रॉपर गाइडेंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, आप 6 महीने में देखना। एक तो अपने आप को देखना, और एक वो ऐसे बच्चे को देखना जो तैयारी तो कर रहा है पर उसके पास गाइडेंस नहीं हो, कुछ भी पढ़े जा रहा है, उसको मतलब नहीं है कि मैं पॉलिटी कब करनी है, अलजेब्रा कब करनी है। मैंने ये पेयर बनाया ना रेशियो और अलजेब्रा का, वो सोच समझ के बनाया, ऐसे नहीं बना दिया चलो भाई रेशियो कर देते, ऐसे नहीं बनाया मैंने सोच समझ के बनाया कि रेशियो अलजेब्रा का पेयर, क्योंकि अलजेब्रा लास्ट तक चलेगी और रेशियो के बाद में प्रॉफिट लॉस लूँगा, उसके बाद मैं एवरेज वगैरह लूँगा। तो ये हल्के हल्के चैप्टर है, वो अलजेब्रा के साथ साथ चलते चले जाएंगे, है ना। इसलिए मैंने अलजेब्रा के साथ रेशियो उठाया। रेशियो सिंपल टॉपिक है, अलजेब्रा के साथ चल जाएगा, ठीक है। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अपन इसको करेंगे ख़त्म। और जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं उनको मैं बस, मेरा एक ही आपको रोज़ाना मैं एक चीज़ बोलता हूँ, डीमोटिवेट मत हो जाना, छोड़ के भाग मत जाना। सब कुछ होगा, आपसे कम हो पाता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप 27वें दिन पे पहुँचे हो, आप 15वें दिन पे रहो, आप 15वें दिन पे रहो, एक दिन पीछे चल लो लोगों से। आप लोग अगर 3 दिन पार करते हैं, आप 2 दिन पार कर लो, बट इतना करो कि मेरे को जो मैं याद कर रहा हूँ मुझे कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। डीमोटिवेशन नहीं होना। टाइम बहुत पड़ा है, सीजीएल में अभी तक 8 या 9 महीने पड़े, सीजीएल में 8-9 महीने पड़े, और तब तक तो अपन बहुत कर लेंगे, रिवीजन भी बहुत सारा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय श्री राम, राधे राधे बोलते रहिए। थैंक यू सो मच।